बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने इट्से के हवाले से एक टूल है, ई रैंक टूल है, उसका कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें उसके एक एक फीचर को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कैसे उसको आप अपने इट्से प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इट्से पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, तो मैं सोचा इस हवाले से मैं ये वीडियोस बना दूं। और इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें इसके 2 अलग-अलग फीचर्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका थर्ड फीचर है जो कि रैंक चेकिंग के हवाले से है। हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे कि उसको आप अपनी कैसे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेटेस्ट अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो इट्से की डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का एक बिज़नेस जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसके साथ जा सकते हो। दूसरा, आपको इसके लिए कुछ खातिर ख्वाह इन्वेंट्री भी रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी भी किस्म की शिपिंग वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टेंट डिलीवरी, आप डाउनलोडेबल जो फाइल्स हैं उनका लिंक दे देते हैं, यूज़र उसको क्लिक करता है क्लाइंट और उसकी फ़ाइल उसके डाउनलोड हो जाती है। तो ये निस्बतन बाकी अमेज़न और दूसरी जो वॉलमार्ट वगैरह की मार्केट प्लेसेस हैं उनकी बनिस्बत ये आसान एक बिज़नेस है। तो यहाँ पे भी आपको मुनासिब एक प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह वेल एसईओ ऑप्टिमाइज़ लिस्टिंग आपको करनी पड़ती है। तो वो सारा प्रोसीजर बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं उनसे मिलता-जुलता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं वो ई रैंक टूल यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टूल है, टॉप टूल है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे बताता चलूँ ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है रैंक चेकर। इससे पहले हम लोग कीवर्ड टूल इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बल्क कीवर्ड टूल इसको अलग एक वीडियो में डिटेल से चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट का एक फीचर है। इसमें ये है कि इन 2 फीचर्स में हम लोगों ने कुछ कीवर्ड को स्टार करके तो अपनी लिस्ट में एक कस्टमाइज़ लिस्ट में ऐड किया था कि ये वाला कीवर्ड मेरे काम का है, काम का है, काम का है। तो वो हम लोग जब सारी वो लिस्ट में ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो जो ऐड किए हुए हैं ना लिस्ट जो क्रिएट आपने की है तो वो लिस्टें आपको यहाँ पे शो करवाता है। तो इस पे खातिर खा इतनी डिटेल के साथ वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा जो फीचर है ना वो है रैंक चेकर। बहुत से लोग ना इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं जब इसके इंटरफेस पे आते हैं कि बे पता नहीं ये क्या चीज़ है, या उनको समझ नहीं आती ये इस फीचर को यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे रैंक चेकर बेसिकली 2 मकासद के लिए यूज़ होता है, बल्कि 3 मकासद के लिए मैं आपको बोलूँगा कि 3 मकासद के लिए ये यूज़ होता है। नंबर 1, अगर आपकी ये प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट की हुई है, आपने अपनी उस प्रोडक्ट को लाइव किया हुआ एक्से पे, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की आपने कुछ कीवर्ड्स आपके होते हैं जो कि टारगेट कीवर्ड्स होते हैं, जो कि मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट से हाईली रेलेवेंट होते हैं, जिनको आपने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया होता है। तो आपने उन कीवर्ड के अक्रॉस अगर देखना है कि आपकी खुद की प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी उन कीवर्ड के अक्रॉस कितने नंबर पे वो प्रोडक्ट आ रही है, तो वो आप इस फीचर को यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये चेक करना है, दूसरा सिनेरियो ये है कि आप चेक करेंगे कि आपका कंपटीटर्स कुछ कीवर्ड्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, उन कीवर्ड्स पे वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके उन कीवर्ड्स के अक्रॉस कौन-कौन से कंपटीटर्स इस पे ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। यानी एक तो आपने अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग चेकिंग करने के लिए इस फीचर को यूज़ कर लिया, एक आपने कंपटीटर फाइंड करने के लिए उन कीवर्ड्स के अक्रॉस कौन-कौन से कंपटीटर रैंक कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। और अपने कंपटीटर की रैंकिंग भी उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस उसमें हो रही है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उन कीवर्ड्स के अक्रॉस बाकी जो टॉप की जो लिस्टिंग्स हैं उनकी लिस्ट भी आपको दिख जाएगी। तो वो आप इतने सारे काम इस एक ही फीचर को यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूज़ करने के लिए ना आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं। यहाँ पे
आप 10 कीवर्ड दे सकते हैं एक साथ, हर कीवर्ड को कॉमा के साथ आपने सेपरेट करना है, तो वो 10 के 10 कीवर्ड आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उस शॉप का, चाहे आपकी अपनी खुद की शॉप है, चाहे आपके अपने कंपटीटर की शॉप है, या फिर किसी क्लाइंट ने आपको कुछ काम दिया है कि मुझे इस शॉप की जो है वो रिसर्च करके दो कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन कीवर्ड्स के क्रॉस किस-किस नंबर पे शो हो रही हैं। वो या डिफरेंट किस्म की जॉब हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई है, ये मेरी भी हो सकती है, मेरे कंपटीटर की भी हो सकती है। यहाँ पे इस शॉप का मैं यहाँ से नाम जो है वो यहाँ से पेस्ट कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं इस पेज पे आया और यहाँ पे मैंने ये शॉप का नाम जो है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, शॉप हो गई। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक दो कीवर्ड हैं, दो कीवर्ड मैंने यूज़ कर लिए, आप 10 कीवर्ड एक साथ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब उसकी जो आपने रैंकिंग वगैरह चेक करनी है वो मार्केट प्लेस इट से कि आपने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यूएस में चेक करना चाह रहा हूँ इस शॉप के अक्रॉस कि इस शॉप की कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स इस पे ट्रेंड कर रही हैं इन कीवर्ड्स पे। मैं यहाँ पे जस्ट ये पेस्ट करूँगा और एनालाइज़ पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद दोनों कीवर्ड्स के 2 कीवर्ड्स मैंने दिए हैं। अगर आपने 10 दिए होते तो ये 10 कीवर्ड्स का डाटा आपको दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको रैंकिंग ये शो करवा देगा। अब यहाँ पे इसने मुझे 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये देखें, 2 प्रोडक्ट्स इन दोनों कीवर्ड पे खास करके डिजिटल प्रोडक्ट जो कीवर्ड है इस पे रैंक कर रही है। इन दोनों में से डिजिटल प्रोडक्ट पे रैंक कर रही है। ये वाली प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। पेज देखें पेज 1 और उस पे रैंक नंबर 12 यानी फर्स्ट पेज पे 12वें नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट शो हो रही है। उसके बाद ये दूसरी ये प्रोडक्ट है ये भी डिजिटल प्रोडक्ट्स कीवर्ड के क्रॉस रैंक आ रही है, इसकी लिस्टिंग आईडी भी यहाँ पे शो करवा रहा है। ये पेज 2 पे है एंड टोटल 52 नंबर पे ये रैंक आ रही है इस कीवर्ड के अक्रॉस। तो यहाँ पे ये आपको आप इट्से पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक ही कीवर्ड यहाँ पे देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट का और उसके बाद मैं यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें अब ज़्यादा कीवर्ड दिए थे तो उसने जस्ट मुझे वो वाला डाटा निकाल के दिया। अब जब मैं सिंगल कीवर्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें डाटा यहाँ पे चार्ट्स वगैरह भी डिफरेंट यहाँ पे हो गए। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि टूल यूज़ करते हुए आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये हिडन इसके फीचर्स कुछ होते हैं जो कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इसकी समझ आती है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड का एवरेज सीटीआर इस कीवर्ड की वो आपको दिखा रहा है और एवरेज सर्चेस कितनी है इस कीवर्ड की डिजिटल प्रोडक्ट्स की एवरेज क्लिक्स कितनी है और इससे पे कंपटीशन लेवल इसका कितना है वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद लिस्टिंग 500 बाय 500 किसने स्कैन की है, एवरेज प्राइस उसकी 5 है, इन 500 की एवरेज प्राइस 5 है। एवरेज फेवरेट्स 8 एंड एवरेज व्यूज़ जो है 142 डेली हैं। यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे जो शॉप मैंने बताई थी, उस शॉप का यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये वाली पेज 1 पे रैंक कर रही है, नंबर 12 पे है और इसका यहाँ पे आगे मज़ीद डिटेल्स भी आप सिंगल कीवर्ड पे देखें, कितनी डिटेल दिखा रहा है। जब मल्टीपल कीवर्ड दिए थे उसने आपको थोड़ी-सी डिटेल्स आपको दिखाई। इसकी आगे प्राइस है, व्यूज़ हैं, डेली व्यूज़ हैं, फेवरेट कितनी है और क कब ये लिस्टिंग क्रिएट की गई, अपडेट कब लास्ट टाइम की गई थी, हैंडमेड है या विंटेज है, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखा रहा है। तो ये उन 2 प्रोडक्ट्स की मज़ीद आपको डिटेल्स इसने दिखा दी है। इनके टैग्स आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको टैग भी दिख जाएँगे। उसी के साथ ही यहाँ पे आपको दूसरी प्रोडक्ट की सेम डिटेल्स आपको दिख रही हैं, वो आपको दिखाया और उसके बाद टॉप लिस्टिंग का यहाँ पे एक कॉलम है। मैं आपको बताया था ना आप जान सकते हैं कि आपका उस कीवर्ड के क्रॉस जो कंपटीटर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो टॉप की जो लिस्टिंग्स हैं ना, उनका भी यहाँ पे इसने आपको डाटा निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पे ये देखें टॉप 10 है, उसके बाद तरतीब वाइज़ ये आगे भी आप जाएँगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अक्रॉस जो कीवर्ड मैंने इसको ये दिया था,
इसके अक्रॉस ये 2 लिस्टिंग इस शॉप की जो हैं वो ट्रेंडिंग पे हैं, जो पेज वाइज़ इसने आपको दिखाया। उसके अलावा सेम कीवर्ड पे टॉप ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग्स की डिटेल भी आपको दिखा रहा है। ये वाली प्रोडक्ट नंबर 1 पे रैंक कर रही है और उसका यहाँ पे प्राइस भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके व्यूज़ भी दिखा रहा है, डेली व्यूज़ दिखा रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये दिखाता है। सेम ऐसे आगे आप आएँगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको हर लिस्टिंग की दिखाएगा ये। हर लिस्टिंग की आपको ये सारी की सारी डिटेल्स निकाल के दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड के क्रॉस कौन-सी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रैंक कर रही हैं। अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी जो प्रोडक्ट्स की रैंकिंग तो आप चेक कर ही रहे हैं, वो आपको ये बता ही रहा है कि कौन से। साथ ये भी बता रहा है कि बाकी जो लिस्टिंग्स हैं, जो आपके कंपटीशन में आ रही है इस कीवर्ड के क्रॉस वो कौन-कौन सी है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। इस तरह पेज वाइज़ यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे 50 पेजेज़ हैं आपके और पर पेज यहाँ पे 10 आपको शो करवा रहा है, यानी 500 प्रोडक्ट्स का ये डाटा आपको दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 500 बाई 500 ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे स्कैन करके दिखा रहा है, उनके रिजल्ट्स भी आपको ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सीएसवी फाइल में, एक्सेल फाइल में, पीडीएफ फाइल में चाहिए प्रिंट भी इसको कर सकते हैं। ये सारा डाटा यहाँ पे ऊपर अपनी लिस्टिंग के स्टैट्स भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रैंक चेकर को अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ में, हो सकता है कोई सिनेरियो मैंने इंक्लूड ना किया हो, लेकिन फीचर्स यही है। इसी तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, चाहे आप किसी भी अपने सिनेरियो के हिसाब से यूज़ करें, लेकिन तरीका आपको यूज़ेज का यही यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।